आज देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों ने आज संसद भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि आज के दिन उनके पुण्यतिथि को देश भर में महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को जन्मे अंबेडकर ने जिंदगी भर दलितों के उत्थान के लिए संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी थी। भारत ने पिछले हफ्ते ही दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। इस बीच इराक में आतंकवादी गतिविधियों को लेकर यूएनएससी की अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में वैश्विक चुनौती बना हुआ है और आतंकवाद के खिलाफ केवल जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही इसे पराजित कर सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई की विश्वसनीयता तभी मजबूत हो सकती है जब हम आतंक के गंभीर और अमानवीय कृत्यों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित कर सके और साथ ही आतंकवाद को प्रोत्साहित, उसका समर्थन और उसको फंडिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर सके। भारत आज सुरक्षा परिषदों के सचिवों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक की मेजबानी कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब भारत सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। जानकारी के अनुसार इस सम्मेलन में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए हैं। इस मौके पर अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही एनएसए डोभाल ने कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता होगी और हम इस क्षेत्र में सहयोग, निवेश और कनेक्टिविटी बनाने के लिए तैयार हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति के नए कीर्तिमान प्रतिदिन स्थापित कर रही है। परिणाम यह है कि देश के रोजगार बाजार में इस वित्त वर्ष के नवंबर महीने में मासिक आधार पर 27% और वार्षिक आधार पर 43% की तेजी दर्ज की गई है। जानकारी में सामने आया कि बीमा क्षेत्र में 42%, बैंकिंग और रियल एस्टेट क्षेत्रों में क्रमशः 34% और 31% की बढ़ोतरी रही है। इसके साथ दिल्ली एनसीआर के रोजगारों में पिछले वर्ष के छमाही के मुकाबले 20%, वहीं मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में विकास दर में क्रमशः 17%, 10% और 8% की वृद्धि देखी गई है। फीफा विश्व कप 2022 में बीती रात रास अबू अबाद स्टेडियम में खेले गए राउंड 16 के मैच ने रोमांचक मोड़ लिया, जहां ब्राजील ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के बाद ब्राजील अंतिम 8 में पहुंच चुकी है। ब्राजील के फुटबॉल स्टार विनी जूनियर, नेमार, रिचर्डसन और लुकास ने एक गोल दागकर टीम की जीत सुनिश्चित की।